छोटी ऊ की मात्रा लेफ्ट साइड को घूमती है और बड़े ऊ की मात्रा राइट हैंड साइड को घूमती है। ए बोल रही हूँ तो छोटी ए में 1 पाई लगती है और बड़ी ए में 2 पाई लगती है। ऊपर 2 मात्राएं लगती हैं। और छोटा ओ में भी 1 मात्रा, 1 ऊपर पाई और साथ में 1 डंडा। और औ में 2 पाई और 1 डंडा। स्वरों की मात्राएं कैसे बच्चों 6 क्लास के बच्चों के लिए ये पाठ है दीपिकम पुस्तकम में से। जो स्वर की मात्राएं होती हैं वे व्यंजन में स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के बारे में विस्तार से बात की थी। तो आज हम सीखेंगे गुणिताक्षराणि वदामः लिखामः च, अर्थात यहाँ पर जो मात्राएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। आपने हिंदी में भी मात्राओं को देखा होगा, समझा होगा, तो यहाँ पर भी वही चीज है। इसके बारे में आप ध्यान से देखें कि स्वर की मात्राएं तो ये अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजनों में अब हमें ये तो पता है कि जो स्वर की मात्राएं होती हैं व्यंजनानी, व्यंजनों में लगती हैं। मात्रा कैसे लगती हैं? अ की मात्रा जो है वो स्वर दिखाई देता है लेकिन वो मात्रा नहीं होती। लेकिन बड़े आ की मात्रा ऐसी लगती है, छोटी की मात्रा ऐसे लगती है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है। छोटी ऊ की मात्रा लेफ्ट साइड को घूमती है और बड़े ऊ की मात्रा राइट हैंड साइड को घूमती है। री की मात्रा ये जो नीचे ये गोल घूम रहा है यही नीचे किसी भी व्यंजन में ये लग जाता है तो ये री की मात्रा हो गई। बड़ी री की मात्रा 2 बार घुमाने से यानी 1 बार, और बड़ी दीर्घ मात्रा ऐसे घुमाई जाती 2 बार। और री में ये ऐसे लगता है, ल में री ये लग गया। और ए की मात्रा में 1 पाई लगती है। और बड़ी ए की मात्रा में, बड़ी ए आपकी सुविधा के लिए मैं इसको छोटी ए और बड़ी ए बोल रही हूँ, तो छोटी ए में 1 पाई लगती है और बड़ी ए में 2 पाई लगती है। ऊपर 2 मात्राएं लगती हैं। और छोटा ओ में भी 1 मात्रा, 1 ऊपर पाई और साथ में 1 डंडा। और औ में 2 पाई और 1 डंडा इस तरह से लगता है। तो इसको अब देखें कि व्यंजनों में ये मात्राएं कैसे लगती हैं। अब जैसे ये क, ख, ग, घ, ङ, ये क वर्ग दिया हुआ है तो क वर्ग में क, का, की, कु, कु, जब इसकी मात्राएं लग जाती तो इसको ऐसे पढ़ते हैं क, का, की, कु, क्री, क्री, री, ये क में री लगा ना, क्री, के, कई, को, कऊ ना, ऐसे बन गया। अब आगे देखें, ख में भी इसी तरह से ख, खा, खी, तो ख में जब आ लग जाता है तो इसका हल हट जाता है। तो इसकी ये पहचान है, अगर हल नहीं लगा तो उसमें अ जुड़ा हुआ है। ख और खा में छोटी की मात्रा लगी तो खी, खा में बड़ी की मात्रा लगी तो खी, खा में छोटा ऊ लगा तो खू, खा में बड़ा ऊ लगा तो खू, ख में क्री, री, ऋषि वाला री की मात्रा लगी तो ऐसे क्री, और बड़ी री लगी तो 2 बार इसे घुमाएंगे। और ख में री लगा तो इसके पैरों में री ऐसे, और ए लगा तो खे, ख में बड़ी ए लगा तो खई, ओ की मात्रा लगी तो खो, ख में बड़े ओ की मात्रा लगी तो खऊ, ऐसे बना। इसको उच्चारण कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसको उच्चारण करेंगे ख, खा, की, खु, क्री, क्री, क्रिल, खे, खई, को, खऊ, ऐसे इसको लिखा। तो इसी तरह से सारी मात्राओं को हम ग है तो ग में ये वाली मात्राओं को जोड़ते चले जाएंगे। ग में से हल हट गया, ग में अ मिलाया तो ग हो गया, हल हट गया। ग में आ की मात्रा मिलाई तो ग हो गया। ग में छोटी ई की मात्रा मिलाई तो गी हो गया। ग में बड़ी ई की मात्रा मिलाई तो गी हो गया। ग में छोटे ऊ की मात्रा मिलाई तो गु हो गया। ग में बड़े ऊ की मात्रा मिलाई तो गू हो गया। ग में क्री मिलाया तो ये ग्री हो गया। ग में बड़ी री मिलाया तो इस तरह से ग्री हो गया। ग में री मिलाया तो ऐसे हो गया। ग में ए की मात्रा मिलाई तो गे हो गया। ग में बड़ी ए की मात्रा मिलाई तो गई हो गया। ग में ओ की मात्रा मिलाई तो गो हो गया। और ग में बड़े औ की मात्रा मिलाई तो गऊ हो गया। इस तरह से इसको मिलाते चले जाएंगे। अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब आप अपने आप ही स्वयं इसको लगा लेंगे। अब हम चलते हैं
कि संयुक्त व्यंजन को हम कैसे, ये सारे अक्षर इसी तरह से आपने फिल करने हैं, ये आप अपने आप करेंगे। अगर कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट करके पूछेंगे। अब हम आएंगे संयुक्त व्यंजनों पर, और कैसे समझें इसको हम वर्ण विच्छेद के माध्यम से देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन को हम कैसे समझें, कि संयुक्त अगर है तो कौन कौन से अक्षर मिले हुए हैं, और वर्ण विच्छेद के माध्यम से हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये पहला अक्षर क्ष दिया हुआ है ना, तो क्ष में क और श मिला हुआ है, ये तो हो गए व्यंजन, क्योंकि व्यंजन है इसलिए इसमें हल लगा हुआ है। और इसमें जब हम अ मिलाएंगे तब हम इसको बोल पाते हैं, उच्चारण कर पाएंगे। क्ष कहते हैं, अ का उच्चारण, अ का स्वर मिलाकर क्ष ऐसे बोल पाएंगे। तो इसको लिखेंगे। अब ये कक्षा शब्द दिया हुआ है, कक्षा शब्द को हम कैसे समझे कि एक तो क है, इसमें क में हल लगाया और इसमें से अ को अलग कर लिया, ये तो हो गया क अ क। और क्ष जो है क श और धन आ, इसको आप प्लस अपनी सुविधा के लिए प्लस भी कह सकते हैं, योग भी कह सकते हैं और धन भी कह सकते हैं। तो क श और धन आ क्योंकि ये बड़ा आ है, बड़े आ की मात्रा इसलिए ये बड़ा आ। तो क श से क्ष और आ कक्षा, कक्षा ये हो गया। इसमें क और श मिला इसलिए इसकी साउंड में भी क और श की आवाज आती है, क्षा, कक्षा ऐसे बोलते हैं ना। अब देखो त्र में भी दो हैं संयुक्त स्वर हैं, त्र में भी संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से? त और र, और प्लस आ इसलिए कहेंगे कि जब आ इसमें मिलेगा तभी हम त्र की आवाज निकाल पाएंगे, इसे हम त्र मुंह से बोल पाएंगे। तो जैसे पत्रम शब्द दिया हुआ है, पत्रम को हम कैसे देखें? प अ प, और त्र है तो त र और अ, ये तो त्र हो गया। आगे म है, म में हल लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसको हम एज इट इज म हल वाला लगा देंगे इसमें, है ना। आगे देखो ज्ञ, ये ज्ञ जो है तो इसमें ज और य से ये ज बनता है और प्लस आ बन गया, तो ज य है तो अ ज्य, ज्य हो गया। ज्ञानम है, इसको बोलने में लोग सभी ज्ञा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ज्य ही होता है क्योंकि इसमें ज और य मिला हुआ है। तो ज्ञानम कैसे लिखेंगे? ज य और प्लस आ। तो जो भी दो व्यंजन मिले दोनों में हम हल जरूर लगाएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि हल अगर लगा है तभी वो व्यंजन है, और व्यंजन में अगर हल नहीं लगा तो इसका मतलब इसमें स्वर मिक्स किया हुआ है। अब ये ज य और साथ में आ होगा तब ये ज्या बनेगा, या न अ न और म में हल लगा इसलिए इसको एज इट इज म हल लगा देंगे, ज्ञानम। अब ये द्य है, द्य को हम इस तरह से देखेंगे, इसमें द और य की आवाज आ रही है ना, तो इसका मतलब इसमें दो व्यंजन जुड़े हुए हैं, द और य वाले, तो द य और अ, तो द्य तीनों मिलाकर ये द्य बन गया। अब विद्या में द्य आता है तो इसको कैसे लिखेंगे? व ई वी, क्योंकि व में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो व ई वी और द य और आ, इस तरह से इसको हम परिभाषित करेंगे कि विद्या को ऐसे लिखा जाता है। विद्या में 1 2 3 4 5 अक्षर मिले हुए हैं, कहने में दो है, ऐसी ज्ञानम में 3 अक्षर दिए हुए हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 अक्षर दिए हुए हैं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से अक्षर मिलकर इस संयुक्त व्यंजन बनाते हैं।